जय हिंद। 2024 का फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसको 2.0 या दिल्ली चलो का नाम भी दिया जा रहा है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पुराने किसान आंदोलन से ही है। 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ था और 1 साल बाद 2021 में केंद्र सरकार द्वारा वो कानून वापस ले लिए गए थे। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उस समय किसानों की एक और मेजर डिमांड थी कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, यानी कि उसके लिए कोई कानून बनाया जाए, और सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे जिसमें फार्मर्स को भी डाला जाएगा और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। जब सरकार ने 2022 में कमेटी बनाई तो उसमें कोई चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं था। दूसरा, हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी। तीसरा, इस कमेटी की कोई टाइमलाइन नहीं है, यानी कि कब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और कब इंप्लीमेंट करेंगे, इसका टाइम फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से 2 साल बीत जाने के बाद भी एमएसपी मुद्दे का कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक बार एमएसपी को समझ लेते हैं। एमएसपी मतलब आपकी फसल का मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाए। अगर कोई उस रेट से कम खरीदारी करे तो वो कानूनन जुर्म माना जाए। भारत सरकार साल में 2 बार लगभग 22 फसलों पर मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। अब सवाल ये है कि जब सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर ही कर दिया तो फिर झगड़ा किस बात का है। यहाँ आपको ये समझना होगा कि घोषणा करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत अंतर होता है। सही मायने में किसानों को गेहूं और चावल पर ही एमएसपी मिलता है, वो भी इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार को वेलफेयर स्कीम के तहत राशन बांटना होता है। एमएसपी भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लीगली बाउंड ना होने की वजह से स्टेट एजेंसीज मोनोपोली करती हैं, इसीलिए किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर मिनिमम दाम फिक्स किए जाएं। शांता कुमार कमेटी 2015 की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। किसानों का मानना है कि एमएसपी प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट बेस्ड होना चाहिए। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। स्वामीनाथन जी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की अध्यक्षता में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ने 2004 से 2006 के बीच 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। स्वामीनाथन रिपोर्ट्स को डिटेल में जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके अलग वीडियो देख सकते हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत के भारित औसत यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% से ऊपर निर्धारित किया जाना चाहिए। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी डिमांड यही है। इसके अलावा क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, आइए जानते हैं। विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूटीओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे संसार में होने वाले व्यापार के नियमों पर कंट्रोल रखती है। भारत डब्ल्यूटीओ का 1995 में हिस्सा बना था। डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग इंडिया को फार्मर सब्सिडी कम करनी चाहिए। ज्यादा सब्सिडी देने से वर्ल्ड ट्रेड प्रभावित होता है और इसके अलावा डब्ल्यूटीओ एमएसपी के भी अगेंस्ट है। इसीलिए फार्मर्स की डिमांड है इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बैकआउट करना चाहिए। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है, हालांकि ये डिमांड बहुत बड़ी है। फार्मर्स एग्रीकल्चर डेब्ट को भी माफ करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर सरकार पूंजीपतियों का 7 साल में 11 लाख करोड़ ऋण माफ कर सकती है, अगर अडानी का पैसा माफ हो सकता है तो किसानों का भी माफ करना चाहिए, क्योंकि किसानों की डेब्ट अमाउंट पूंजीपतियों की डेब्ट अमाउंट के आगे कुछ भी नहीं है। लखीमपुर खीरी का मामला आपको याद होगा। भाजपा केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया था। लखीमपुर खीरी मामले पर किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों का आरोप है कि बीजेपी अपने मंत्री और उसके बेटे को बचा रही है। अगली मांग है कि किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, क्योंकि हर बार दिवाली के आसपास जब भी पोल्यूशन होता है तो किसानों को ब्लेम किया जाता है। पराली के नाम पर उनके चालान्स काटे जाते हैं। पराली से पोल्यूशन होता है, इस फैक्ट को मना नहीं किया जा सकता।
लेकिन दिल्ली पोल्यूशन का असली कारण क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको भी जरूर देखें। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ते बढ़ाए जाने चाहिए। 58 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना लागू कर उन्हें 10,000 रुपए मासिक पेंशन देनी चाहिए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दी गई डायरेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए। उनको लैंड एक्विजिशंस, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2015 एक्ट की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए और उसको सभी फसलों की योजना पर लागू किया जाए। एमएसपी पर कानून आ गया तो क्या होगा? सरकार इसको सभी फसलों पर लागू क्यों नहीं कर रही? सरकार को तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों के दाम चुकाने पड़ेंगे। एमएसपी पर कानून बना तो सरकार जो एमएसपी तय करेगी उससे कम दाम पर किसानों से कोई फसल नहीं खरीद पाएगा। अगर कोई फसल कम कीमत में खरीदता है तो कानूनन अपराध माना जाएगा। लेकिन एमएसपी पर कानून बनते ही सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। 2022-23 में एमएसपी पर सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अगर एमएसपी पर कानून आ गया तो ये खर्चा बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। माना जा रहा है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो पिछली बार की तरह इस बार भी ये आंदोलन काफी लंबे समय तक चल सकता है। इसके लिए किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन वगैरह भी साथ लेकर आए हैं। हालांकि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले नहीं हो रहा, अलग अलग किसान संगठन इसे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई मीटिंग असफल हो चुकी हैं। इस बार का किसान आंदोलन 2020-21 में हुए आंदोलन की तुलना में कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस बार किसानों की मांगें भी अलग हैं और नेतृत्व भी। पिछली बार किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था और वो इसमें सफल भी हुए थे, क्योंकि सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था। लेकिन इस बार मुद्दा पिछली बार किए गए वायदे के मुताबिक ही है, जो कि एमएसपी की गारंटी की बात करता है। दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर कई लेवल के अवरोधक, कंक्रीट के ब्रेकर, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी की तीनों सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर दंगारोधी वर्दी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट्स किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही, बीजेपी हो या कांग्रेस, इसको लागू करने में असफल रहे हैं। 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया था और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी दे देंगे। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। सारे राजनीतिक दल अपना अपना फायदा देखते हैं, किसानों की तरफ कम ही झुका जाता है। वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।